Hello student, welcome to Q Physics Academy. यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज लगभग हम लोग 8 लेक्चर नंबर 8 में हम लोग आ गया। पिछले बार जो लेक्चर था, दिस इज बेसिकली द रोटेशन ऑफ अर्थ और द शेप ऑफ द अर्थ। इसके रोटेशन के इफेक्ट बेसिकली क्या था, उसका शेप बेसिकली कैसा हो रहा था ड्यू टू द लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक पिछले वाला लेक्चर को अब लोग नहीं देखा, अब लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चैनल का लिंक और इस यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का जो प्लेलिस्ट है उससे जाइए और उस वीडियो को देखिए, देन आज का लेक्चर को फिर से फॉलो कीजिए। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग बेसिकली उसी लेक्चर को और भी इलैबोरेट करने वाले, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह को कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करने के लिए, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं पिछले वाला जो क्लास था, उस क्लास को हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें बेसिकली क्या था, ओके, तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आर्क था, दिस इज द इनिशियल शेप, दिस इज द इनिशियल शेप ऑफ अर्थ, ओके, दिस इज द इनिशियल शेप ऑफ अर्थ, ईच पॉइंट इज ट्रेस ए सर्कुलर ट्रैक, और इसमें इसका जो रेडियस था, दिस इज नथिंग बट कैपिटल आर, दिस इज नथिंग बट कैपिटल आर, ठीक है। और इस पे हम लोग 4 पॉइंट हम लोग बेसिकली डिनोट किया था, दिस इज द पॉइंट डी प्राइम, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट डी, ठीक है। अब हम लोग ए भी देखे थे, जो ए पॉइंट, दिस इज वेरी फार फ्रॉम मून, ओके, दिस इज वेरी फार फ्रॉम मून से बहुत ही नजदीक है, और दिस इज द बी पॉइंट इज वेरी फार डिस्टेंस, दिस इज वेरी फार फ्रॉम मून एंड दिस इज द नियर फ्रॉम वेरी मून, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम मून। तो इस पॉइंट में बेसिकली जो टाइडल इफेक्ट था, उस टाइडल इफेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट में बेसिकली मोस्टली विजिबल होता है, और इस पॉइंट में इससे रिस्पेक्ट में कम विजिबल होता है, ठीक है। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट में कम विजिबल होता है, बेसिकली हम लोग यही देखे थे। और डी, इस पॉइंट में जो टाइडल एक्सेलरेशन इस ए पॉइंट में बेसिकली टुवर्ड्स द मून के डायरेक्शन में था, यहाँ पे भी बी पॉइंट में बेसिकली ए पॉइंट, जो पॉइंट ए था ना, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज नियर टू द मून, ओके, दिस इज द पॉइंट इज नियर टू द मून। इस पॉइंट में बेसिकली लूनर tidal attractions is large compared to the centrifugal force, okay, centrifugal force इस ए पॉइंट में था। बेसिकली इस ए पॉइंट में जो लूनर टाइडल अट्रैक्शन था, दिस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली इस डायरेक्शन में था, और लूनर टाइडल अट्रैक्शन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, और इसके साथ साथ बेसिकली आपको एक रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिलने वाला है। इसमें हम लोग देखा, दिस इज द हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एसी
और दिस इज द लूनर टाइडल एक्सेलरेशन AT. ओके, लूनर टाइडल एक्सेलरेशन AT, इसमें हम लोग देखा AT is very very compared to AC. So that's why along the direction of moon, along the direction moon, there is always at another, इस point में at another force, another acceleration, that is basically residual acceleration AR. इस डायरेक्शन में फिर से एक रेसिडुअल एक्सेलरेशन लगने वाला है. ठीक है, सो यहाँ पे आप AC इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, centrifugal accelerations. AT is basically lunar tidal accelerations, lunar tidal accelerations, lunar tidal accelerations, और AR is basically residual tidal accelerations. Okay, residual tidal accelerations. Is it clear? So residual tidal acceleration इस पॉइंट में ज्यादा होगा और इसका डायरेक्शन बेसिकली मून के डायरेक्शन में होगा. ठीक है, बिकॉज AC is very very less compared to the lunar tidal accelerations. ठीक है, so that's why the shape will be changed. That's why the shape will be changed. In the similar manner, in point B, hence residual tidal accelerations, residual tidal accelerations, it are acting on the point A, and due to these regions, and due to this region, shape of the earth will be changed, that is deform towards the moon. Okay, that is deforms towards the moon. इसका डिफॉर्मेशन होगा towards the moon. ठीक है, हम लोग ये पॉइंट को भी डिस्क्राइब किए. इसके बाद हम लोग पॉइंट बी को देखते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग पॉइंट बी, इस पॉइंट बी को डिस्कस करते हैं. पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को डिस्कस करते हैं. इस पॉइंट बी, ठीक है, इस पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम, पॉइंट बी इज वेरी फार टू द मून. फार पॉइंट to the moon. Okay, this is the far point to the moon. ठीक है, this is very far point to the moon. अब हम लोग देखने वाले हैं इस पॉइंट में जो लूनर एट्रैक्शन था, लूनर टाइडल एट्रैक्शंस. ठीक है, इस पॉइंट में जो लूनर एट्रैक्शंस होगा ना मून के, ड्यू टू द मून के लिए उस पॉइंट में जो लूनर एट्रैक्शंस एक्ट होने वाला है, दिस एट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो इस पॉइंट में बेसिकली आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा मिलने वाला है. ठीक है, इस पॉइंट में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा मिलने वाला है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is very very greater than is compared to the lunar tidal accelerations. Lunar tidal acceleration, not residual tidal accelerations, lunar tidal accelerations. ठीक है, ये पॉइंट में तो रेसिडुअल जो है, यहाँ पे फिर से आपको एक रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिलने वाला है.
तो hence AC, not tidal centrifugal acceleration AC is very greater than lunar tidal accelerations AT इस पॉइंट बी में। तो hence लिखिए एक बात, hence जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, हम लोग ये तो चेक करने वाले बेसिकली ए पॉइंट में और बी पॉइंट में रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का एक्ट कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा, ये हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हेंस रेसिडुअल एक्सेलरेशंस, हेंस रेसिडुअल एक्सेलरेशंस, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस, रेसिडुअल tidal accelerations, residual tidal accelerations each away from the moon. Okay, is away from the moon, away from the moon and arise a tides and raise a tides on the far side of the earth, right, on the far side of the earth. ओके, फिर से एक टाइड्स लगने वाला है, नियर साइड में भी एक टाइड्स लगा, फार साइड में भी एक टाइड्स लगने वाला है। तो हम लोग देखा बेसिकली स्विच टाइट्स लगा, इसके बाद हम लोग पॉइंट डी और पॉइंट डी प्राइम को भी चेक करने वाले, पॉइंट डी और पॉइंट डी प्राइम। ठीक है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट हम लोग देखा, इस ए पॉइंट में बेसिकली एक रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है और उसके लिए जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन एक्ट होगा, दिस इज टुवर्ड्स द मून होगा, उसके लिए इस नियरेस्ट पॉइंट में बेसिकली एक टाइड्स अराइज होने वाला है, हम लोग देखा। ठीक है, फिर से हम लोग पॉइंट बी को देखा, उस पॉइंट में हम लोग फिर से देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरी लार्ज इज कंपेयर टू द लूनर टाइडल एक्सेलरेशन। तो इसी रीजन के लिए इस पॉइंट में भी आपको एक रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिलेगा और उसका डायरेक्शन बेसिकली मून से अवे फ्रॉम द मून होगा। ठीक है, इस पॉइंट में फिर से एज दिस पॉइंट as residual tidal force acting on the point B, as residual tidal force is acting on the point B, that's why tides also arise in that point and this direction of the tides is away from the moon. ठीक है, so basically आप एक अच्छा खासा पॉइंट आपको मिला, that is A पॉइंट और B पॉइंट में रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस के लिए बेसिकली टाइड्स बेसिकली अराइज हो रहा है ना। तो आप इससे एक पॉइंट नोट करके आप लिख के रखिए, इससे आप एक पॉइंट आप नोट करके लिख के रखिए, टाइड्स बेसिकली अराइज होता है, टाइड्स बेसिकली क्यों अराइज हो रहा है, नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके एक बात लिखिए, द टाइडल डिफॉर्मेशंस, द टाइडल डिफॉर्मेशंस, जो टाइडल डिफॉर्मेशंस हो रहा है बेसिकली, दिस टाइडल डिफॉर्मेशंस, ओके, द टाइडल डिफॉर्मेशंस ऑफ द अर्थ, the tidal deformations of the earth produced by the moon. Okay, tidal deformations of the earth is produced by the moon, very important, very moon, thus hasten by the moon, this is the point. ओके, एक पॉइंट हम लोग देखा, ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो टाइडल डिफॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली मून के प्रोड्यूस्ड हो रहा है बेसिकली ड्यू टू द कॉजेस ऑफ मून, मून का जो लूनर अट्रैक्शन फोर्स, दिस इज
लूनर टाइडल एक्सेलरेशन, इसके लिए जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और इस रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन के लिए आपको टाइडल डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, टाइडल डिफॉर्मेशन आपको हो रहे हैं। सो हम लोग इस पॉइंट को देखा, ए पॉइंट और बी पॉइंट में इस तरह होता है। इसके बाद आप पॉइंट्स बी और डी प्राइम जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए। फिर से हम लोग इस 2 पॉइंट के बारे में और भी डिटेल्स, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है बेसिकली, जिसके लिए टाइडल डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसी जिसके लिए टाइडल डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइडल डिफॉर्मेशन के लिए जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन, ठीक है, उस रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एक अच्छा सा हेडिंग डालिए। हम लोग रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। ओके, कैलकुलेशन ऑफ रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस, कैलकुलेशन ऑफ रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। आप हेडिंग डालिए। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस है, सारे कैलकुलेशंस को 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। सो बेसिकली आपके पास एक, देखिए दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, और अर्थ सेंटर से लेके दिस इज द मून। ठीक है, दिस इज अर्थ और दिस इज मून। These two center of Earth and Moon are separated by a distance RL, and the radius of the Earth is nothing but capital R. Okay, radius of the Earth is nothing but capital R. So यहाँ पे R is the radius of the Earth, radius of the Earth, and RL is the separations between the center of earth, of the earth and moon. Okay, of the earth and moon. Okay, this is the separations between earth and moon. Let us consider the अब देखिए मास ऑफ, इसके बीच का जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। मून और अर्थ के बीच का जो अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन के वजह से जो रेसिडुअल एक्सेलरेशन क्रिएट हो, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन, जिसके लिए आपको टाइडल डिफॉर्मेशन मिलेगा बेसिकली अर्थ का, वही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए पॉइंट में देखिए, दिस पॉइंट ए पॉइंट, और हम लोग बी पॉइंट को देखेंगे। दिस इज द पॉइंट ए। फॉर पॉइंट ए हम लोग फॉर पॉइंट ए, इस पॉइंट के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन AR। ओके, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले AR का वैल्यू। सो AR बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
AR is nothing but GM upon RL minus R का होल स्क्वायर माइनस GM upon RL square. GM upon RL square. GM upon RL square. This is nothing but सेंटर पॉइंट. ये जो सेंटर पॉइंट था, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट था, इस अर्थ का सेंटर पॉइंट में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस और लूनर टाइडल एक्सेलरेशंस उस पॉइंट में बेसिकली बैलेंस था. ठीक है. सो दिस टर्म इज अराइज ड्यू टू at the initial state इस पॉइंट में दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट को अच्छे से आप समझिए. GM upon RL square. GM upon RL square is the centrifugal accelerations. इस पॉइंट में बेसिकली this term is arise due to the balance of centrifugal accelerations and the gravitational attractions of the moon. And gravitational attractions of the moon at the center of the earth. Okay, this term is arise due to these reasons. ठीक है. और इस पॉइंट दिस सेकंड टर्म, ये जो टर्म्स है, दिस टर्म इज अराइज ड्यू टू द लूनर attractions at the point A. Okay, at the point A. A point में मून का attractions और C point this is the center C. Okay, A point में मून का attractions के लिए अराइज हो रहा है और C point में और A point में जो मून का जो एट्रैक्शन है उस एट्रैक्शन के वजह से बेसिकली दिस टू टर्म्स आर बेसिकली अराइज. ओके, ठीक है. ओके, सुनो, ये जो एक्सप्रेशंस बेसिकली आपको मिला, इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो नाउ AR इज इक्वल्स टू बेसिकली GM हम लोग कॉमन ले लेते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RL माइनस R होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन RL स्क्वायर. ठीक है. इस टू टर्म से हम लोग बेसिकली RL स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज नथिंग बट GM अपॉन RL स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 माइनस R बाई RL का होल स्क्वायर माइनस 1. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली GM अपॉन RL स्क्वायर 1 माइनस R अपॉन RL का माइनस 2 माइनस 1. इसके बाद हम लोग इसको सीरीज का एक्सपेंशन करने वाले हैं. इस टर्म को सीरीज एक्सपेंशन करेंगे इस टर्म को. ठीक है, थोड़ा सा सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं इस टर्म को. सो दैट इज नथिंग बट AR रेसिडुअल एक्सेलरेशंस इज नथिंग बट GM अपॉन RL square GM upon RL square equals to 1 plus
2r upon rl plus 3 into r upon rl whole square plus and so on and -1 जो -1 टर्म था। अब देखिए +1 और -1 टर्म एक दूसरे से कैंसिल किया, सो बेसिकली gm upon rl square equals to 2r upon rl plus 3r upon rl square and so on. So this is the value of lunar this is the value of residual tidal accelerations at point A. This is the value of residual tidal accelerations at point A. इस A point में मून के लिए बेसिकली कितना जो रेसिडुअल एक्सेलरेशंस जनरेट हो रहा है ड्यू टू द मून अट्रैक्शंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, है ना। मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के लिए एक पॉइंट में जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन बेसिकली जनरेट हो रहा है, दिस इज द वैल्यू, उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया। अच्छे से लिखिए इस पॉइंट को, हम लोग और भी डिटेल्स देखने वाले हैं। अब इस पॉइंट को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट किया, इसके बाद हम लोग बी पॉइंट में भी देखेंगे, बी पॉइंट में भी हम लोग देखने वाले इस रेसिडुअल एक्सेलरेशंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, आराम से नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया। इसके बाद आप फिर से हम लोग पॉइंट बी को लेते हैं, पॉइंट बी, ठीक है। फिर इस बार भी 2 टर्म अराइज होगा, ठीक है। इस बार भी 2 टर्म अराइज होगा। फर्स्ट टर्म इज अराइज बाय द बैलेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एट द सेंटर, एंड बी पॉइंट में मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस, है ना, लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसके लिए भी आपको रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिला है। 2 एक्सेलरेशन टाइडल डिफॉर्मेशन मिलने के लिए 2 टाइप का फोर्स बेसिकली और 2 टाइप का एक्सेलरेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। एक जो सेंटर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली बैलेंस हो रहा है उस पॉइंट में, और बी पॉइंट में मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा उस, ठीक है, उस दोनों का आप डिफरेंशिएट कीजिए, आपको बेसिकली कितने अमाउंट ऑफ रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस मिल रहा है आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली आप एक छोटा मोटा एक आइडिया लिख के रखिए, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट residual tidal accelerations, okay, residual tidal accelerations AR is nothing but gravitational attractions, okay, gravitational attractions at the center minus gravitational attractions at the nearest point, of the earth, ठीक है। आप अर्थ का नियरेस्ट पॉइंट में आप रेसिडुअल एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है सेंटर में जितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस एक्ट हो रहे हैं मून के विथ रिस्पेक्ट टू मून, ड्यू टू मून, और उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है उस पॉइंट में कितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस एक्ट हो रहा है ड्यू टू मून, उस दोनों को आप बस सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आप उस पॉइंट में पर्टिकुलरली नियरेस्ट पॉइंट में आप रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस का वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करिए, इसको रिमेंबर रखिए, इसको आप याद रखिए आराम से।
इसको आप याद रखिए, इसको आप याद रखिए, ठीक है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से बी पॉइंट के लिए अप्लाई करने वाले। देखिए बी पॉइंट में, देखिए आप बी पॉइंट में देखिए सेंटर में जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर में जो फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है था इस पॉइंट में, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ज्यादा लगता था, यस और नो। एक पॉइंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा था, तो इसीलिए दोनों का एक्चुअली एक्चुअली दिस इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस, centrifugal accelerations, not centrifugal accelerations. This is the lunar gravitational lunar gravitational accelerations minus centrifugal accelerations, minus centrifugal accelerations. ओके, नियरेस्ट पॉइंट में आपको रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करने के लिए लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस माइनस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस करना होगा। क्योंकि व्हाई बिकॉज इसमें हम लोग देखा लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस, इस पॉइंट में हम लोग देखा लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस और लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स, लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स, लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स is very large compared to the centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ए पॉइंट में बस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूज किया। आराम से सोचिए, लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ए पॉइंट में। फिर से आपको बी पॉइंट में जाना है। बी पॉइंट में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लार्ज कंपेयर टू द लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स। आप फिर से उस दोनों को सेपरेट कीजिए, अब बी पॉइंट में आपको रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। सुनाओ वेरी इजी, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। बी पॉइंट में, पॉइंट बी, आप पॉइंट बी को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। पॉइंट बी में हमें देखना है, पॉइंट बी, पॉइंट बी रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करना है, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए दिस इज नथिंग बट ए आर, दिस इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस ज्यादा होता है, सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस माइनस लूनर ग्रेविटेशनल, लूनर एक्सेलरेशंस। lunar gravitational acceleration, okay. So centrifugal acceleration is nothing but gm upon rl square, और lunar gravitational attraction is nothing but gm upon rl plus r का फुल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द r एंड हम लोग एक्चुअली एड ऑन किया, सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली आप लोग यहाँ से gm कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन rl स्क्वायर माइनस 1 अपॉन rl प्लस r का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू gm। फिर से आप rl स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, rl स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, सो बेसिकली 1 माइनस 1 प्लस r अपॉन rl का माइनस 2। फिर से आपको इसको एक्सपांड करना होगा, दैट इज नथिंग बट gm
अपॉन आर एल स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 2 आर अपॉन आर एल माइनस 2 आर अपॉन आर एल प्लस 3 आर अपॉन आर एल होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन. सो नाउ फाइनल रिजल्ट इज बेसिकली माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है. सो बेसिकली आपको मिलेगा gm अपॉन आर एल स्क्वायर 2 आर माइनस आर एल माइनस 3 आर माइनस आर एल होल स्क्वायर एंड माइनस प्लस एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो आराम से देखिए, आप आराम से आप ऑब्जर्व कीजिए. हम लोग ए पॉइंट में रेसिडुअल एक्सेलरेशन टाइडल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया और ए बी पॉइंट में भी हम लोग रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया. दोनों वैल्यू को हम लोग एक साथ एक बार लिखते हैं, ठीक है, ए पॉइंट के लिए और बी पॉइंट के लिए. उसके बाद आपको एक अच्छा खासा आइडिया आएगा. रेसिडुअल टाइडल accelerations, okay, at point A, that is the nearest point to the moon, okay, nearest point to the moon, that is nothing but AR equals to gm upon RL square 2 R upon RL plus 3 R upon RL whole square and so on. At point B, that is the far point to the moon, इस पॉइंट में हम लोग देखा AR is nothing but gm upon RL square 2 R upon RL minus 3 R upon RL whole square plus and so on. ओके, तो आप इस दोनों इक्वेशंस को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. दोनों इक्वेशंस को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. किस पॉइंट में बेसिकली ज्यादा रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिल रहा है? ये पॉइंट में है ना. ए पॉइंट में बेसिकली ज्यादा रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन मिल रहा है कंपेयर टू द बी पॉइंट. यस, कंपेयर टू बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप ए और बी पॉइंट में आप रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का वैल्यू कंपेयर कीजिए, किस पॉइंट में ज्यादा मून का इफेक्ट हो रहा है. तो हम लोग देखा ए पॉइंट में सबसे ज्यादा रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन, तो उसी पॉइंट में डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा उस पॉइंट में कंपेयर टू बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में से ए पॉइंट में टाइडल डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा. ठीक है, तो बेसिकली सुनाओ tidal deformations is tidal deformations is formed at point A and B towards the अर्थ मून पेयर. ओके, अर्थ मून पेयर वेरी इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इससे कैलकुलेशन हम लोगों को एक कंक्लूजन मिला. बेसिकली ए और बी पॉइंट में जो टाइडल डिफॉर्मेशन होगा अर्थ मून पेयर टुवर्ड्स द अर्थ मून पेयर का जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, अर्थ मून पेयर का जो लाइन ज्वाइनिंग है, उस लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में इसका बेसिकली डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट में
बेसिकली जो डिफॉर्मेशन होने वाला है टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द अर्थ मून पेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट था, उस डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट में भी हम लोग देखने वाले हैं। अच्छे से लिखिए आराम से, डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट में भी हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली एक्चुअली जो शेप हम लोग अगले क्लास में हम लोग एक छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं किया था, कैलकुलेशन नहीं हम लोग किया था, आज का क्लास हम लोग कैलकुलेशन किए। डी पॉइंट और डी पॉइंट में डिफॉर्मेशन कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर और फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हम लोग देखने वाले। ठीक है, इसमें क्या देखा हम लोग, बेसिकली जो डिफॉर्मेशन होगा अर्थ मून लाइन का, लाइन ज्वाइनिंग जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में बेसिकली उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। इसके बाद हम लोग ये जो डी पॉइंट और जो डी प्राइम पॉइंट है, इस डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट है, इस डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट में हम लोग फिर से टाइडल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखने वाले, इसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इससे हम लोग के शेप के बारे में पता लग जाएगा बेसिकली। जो ग्रेविटेशनल मून, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, इसके रिस्पेक्ट में जो बेसिकली रेसिडुअल एक्सेलरेशन और टाइडल एक्सेलरेशन अराइज हो रहा है अर्थ का सरफेस के ऊपर, उसके लिए अर्थ का सरफेस का डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन कैसा होगा बेसिकली हम लोग ये चीज देखने वाले हैं। ओके, चलिए शायद हम लोगों ने नोट किया आराम से। नेक्स्ट हम लोग डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट्स डी एंड डी प्राइम, लिखिए ये जो पॉइंट था ना डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट, इस पॉइंट में तो बेसिकली हम लोग देखा इस ए पॉइंट और दिस इज द बी पॉइंट। ए पॉइंट में इस डायरेक्शन में आपको बेसिकली टाइडल मिलेगा, टाइडल एक्सेलरेशन। चलिए इसको हम लोग शॉर्टली लिखते हैं टाइडल एक्सेलरेशन। ओके, इस डायरेक्शन में। और बी पॉइंट में बेसिकली टाइडल एक्सेलरेशन लगने वाला है, टाइडल एक्सेलरेशन लगने वाला है इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से हम लोग देखने वाले डी पॉइंट में बेसिकली टाइडल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा। टू पॉसिबिलिटीज है, दिस इज द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बात आराम से आप लोग लिखिए, एट पॉइंट्स डी, एट पॉइंट्स डी एंड डी प्राइम्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एट पॉइंट डी और डी प्राइम्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इस पॉइंट में लिखिए, इस पॉइंट में एक बात फिर से लिखिए, द ग्रेविटेशनल acceleration directions, gravitational accelerations ड्यू टू मून, इस पॉइंट में, ठीक है, ड्यू टू मून, द ग्रेविटेशनल attractions ड्यू टू मून्स, नहीं इसको थोड़ा सा हम लोग द डायरेक्शंस ऑफ द लिखिए, थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। द डायरेक्शंस लिखिए, द डायरेक्शंस ऑफ द gravitational attractions ड्यू टू द मून, ठीक है, ड्यू टू द मून इज नॉट एग्जैक्टली, इस पॉइंट में देखना होगा, इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द, इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द line of
आराम से देखिए, सोचिए आराम से। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ड्यू टू मून, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून का जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ मून पेयर। अर्थ मून पेयर का, अर्थ और मून का सेंटर का जो लाइन जॉइनिंग डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के साथ इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल। इसका डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अट्रैक्शन ड्यू टू द मून। ठीक है, ठीक है, इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द लाइन ऑफ सेंटर of the earth moon pair, okay, of the earth moon pair। ठीक है, अर्थ मून पेयर का जो सेंटर, अर्थ और मून का सेंटर का जो लाइन ज्वाइनिंग है, उसका जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो डायरेक्शन है मून का, इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल। इसी वजह से बेसिकली जो रेसिडुअल ड्यू टू दिस रीजन इस रीजन के लिए बेसिकली जो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस, द रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस एक्ट होगा ना इस पॉइंट में, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस इज almost along the directions towards the center of the earth, okay, towards the center of the earth। तो रीजन बेसिकली सोचिए, बेसिकली इस डी और डी प्राइम पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ऑफ द मून का जो डायरेक्शन होगा, दिस डायरेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मून पेयर, उसके साथ एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। इसी वजह से बेसिकली इट्स इज एग्जैक्टली नॉट पैरेलल। व्हाई? देखिए आराम से सोचिए, आप डी पॉइंट को आराम से सोचिए। आप लोग इस डी पॉइंट में बेसिकली इस डॉटेड लाइन से एक डायरेक्शन हम लोग नोटेट किया, और एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन से हम लोग देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन डायरेक्शंस क्या है बेसिकली, आप सोचिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन डायरेक्शंस बेसिकली क्या है, दिस इज द लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस का डायरेक्शन है। ठीक है, लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस का डायरेक्शन है। ठीक है, और डॉटेड लाइन से जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो सॉलिड लाइन से जो डायरेक्शन है, आराम से सोचिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस। कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस, वो तो बैलेंस ही होगा, कोई बात नहीं। और जो हम लोग दिस इज द एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज द रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। ओके, रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। सो इस डी पॉइंट और डी प्राइम पॉइंट में भी फिर से देखिए, जो मून और अर्थ का सेंटर का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन, जो लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल।
देख के लग रहा है पैरेलल बट इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल। इसी वजह से बेसिकली इस पॉइंट में जो टाइडल एक्सेलरेशन अराइज होगा और इस टाइडल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा बेसिकली इस डायरेक्शन में। ओके, तो सोचा हम लोगों ने आराम से इस पॉइंट को समझना जरूरी था। इस पॉइंट में रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इस पॉइंट में रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, डी और डी प्राइम पॉइंट में रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोगों ने फाइंड किया। मजा आ रहा है ना? तो इसके बाद देखिए, आपको रट्टा मारने का कोई अब लॉरी का किताब देख के आपको डरना नहीं है। आप इसको समझिए अच्छे से। मैंने जो नोट्स आप लोगों को बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दोनों किताब से मिला के मैंने तैयार किया। किताब पढ़ना ही नहीं है आपको बेसिकली, इसको आराम से सोचिए और इस नोट्स को लिखिए और रिवाइज कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। मैंने एकदम सिलेबस फॉलो करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, देख के पढ़ के तो देखिए एक बार। ऐसा है तो हम लोग देखा इस सर्कुलर ट्रैक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस एक एजम्पशन किया था, उसी वजह से अर्थ का शेप बेसिकली सर्कुलर था। बस इसके बाद मून का अट्रैक्शन का इफेक्ट हम लोगों ने 4 पॉइंट में चेक किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी प्राइम पॉइंट चेक किया, तो हम लोग एक रेसिडुअल जो एक्सेलरेशन बेसिकली राइज हो रहा है ना, उसका डायरेक्शन हम लोग को मिला और उसीलिए तो टाइडल डिफॉर्मेशन होगा। रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, टाइडल डिफॉर्मेशन तो उसी डायरेक्शन में होगा। यही तो है लॉजिक। तो इससे हम लोग आराम से देखिए इसका शेप बेसिकली आपको फाइनली क्या मिलने वाला है। हम लोग इसी पिक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है? इसी पिक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे तो शेप बेसिकली क्या होने वाला है, शेप बेसिकली क्या होने वाला है। This is the shape, right? This is the shape, right? This is the shape basically, है ना? ओके, देखिए इस डायरेक्शन में आपको लगा टाइडल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में आपको लगा टाइडल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट में भी आपको लगा टाइडल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट में भी आपको लगा टाइडल एक्सेलरेशन, और दिस इज द सेंटर। सो इसी वजह से बेसिकली इसका जो शेप है, दिस इज द शेप ऑफ प्रोरोटेट शेप में कन्वर्ट हो गया, प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हो गया। सो ड्यू टू द टाइडल डिफॉर्मेशंस और रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस, इसकी वजह से आपका बेसिकली अर्थ का शेप बेसिकली चेंज हो रहा है और शेप बेसिकली सर्कुलर शेप से प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हो गया। तो सर्कुलर से इलिप्सॉइडल तक इसी डिफॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। इज इट क्लियर और नॉट? कमेंट में बताइए, आपको कमेंट में बताना चाहिए यस हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा, है ना? यस हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा। यस, चलिए तो हम लोगों ने बेसिकली एक छोटा मोटा शेप को हम लोगों ने देखा, सर्कुलर शेप से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास था सर्कुलर शेप, इससे आप लोगों ने कन्वर्ट होके प्रोलोटेट इलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हो गया। प्रोलेट इलिप्सॉइडल शेप इसमें कन्वर्ट हुआ हम लोगों ने ड्यू टू रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस, ड्यू टू रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस। सो यहाँ पे बेसिकली टाइडल डिफॉर्मेशन हो रहा है और रेसिडुअल टाइडल डिफॉर्मेशन के लिए आपको बेसिकली एक टाइडल डिफॉर्मेशन होगा।
शायद आप लोगों ने इसका पूरा एकदम कंसेप्ट को आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन था हम लोगों ने, सो बेसिकली इसके बाद आपको कुछ नोट्स लिखना होगा। जितना सारा हम लोग स्टडी किया उसके बाद आप एक नोट्स लिखिए जो आपको प्रीलिम्स में बहुत ही काम आने वाला है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिए। कंक्लूजन, हम लोग फाइनल कंक्लूजन बेसिकली हम लोगों को क्या मिला, फाइनल कंक्लूजन बेसिकली क्या मिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे इफेक्ट हम लोगों ने देखा, सारे इफेक्ट हम लोगों ने देखा, एक फ्री सरफेस में, अगर आप फ्री सरफेस में जैसे एक आप लोग एक फ्री सरफेस है, आप उसको साइड में से इस तरह खींचा, उसके बाद अपर साइड से इसको प्रेस किया, लोअर साइड से फिर से प्रेस किया। एक फ्री सरफेस में ऐसा होता है ना, एक फ्री सरफेस, एक फ्री सरफेस में बेसिकली इस टाइप का इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली इट्स इफेक्ट, तो आप लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, द फ्री हाइड्रोस्टेटिक सरफेस, द फ्री hydrostatic surface, the free hydrostatic surface of the earth, the free hydrostatic surface of the earth is an equipotential surface, ऑलरेडी हम लोग स्टडी किया, is an equipotential surface, okay, surface which in the absence of earth rotations, ये जो फ्री हाइड्रोस्टेटिक सरफेस है, इस हाइड्रोस्टेटिक सरफेस के ऊपर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं बेसिकली। द फ्री हाइड्रोस्टेटिक सरफेस ऑफ द अर्थ इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो सरफेस है, दिस सरफेस व्हिच इन द absence of the earth rotations, absence of the earth rotations, okay, absence of earth rotations and tidal effect, okay, and tidal effect would be sphere होगा, would be sphere, okay, effects would be sphere, ऑलरेडी स्फीयर चेक किया हम लोग। एब्सेंस ऑफ द अर्थ रोटेशंस, इज इट क्लियर, एब्सेंस ऑफ अर्थ रोटेशंस एंड द टाइडल, सोचिए आराम से सोचिए, अर्थ रोटेशंस और टाइडल इफेक्ट के लिए इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू रीजन्स, रोटेशंस एंड टाइडल इफेक्ट, जो फ्री हाइड्रोस्टेटिक सरफेस है ना अर्थ का, स्फीयर होगा, ओके, स्फीयर होगा, ठीक है। बट इफ वी, वो जो हाइड्रोस्टेटिक सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें एक परटर्बेशन हम लोगों ने अप्लाई किया। परटर्बेशन क्या है, मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना, मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक परटर्बेशन हम लोगों ने अप्लाई किया। उस परटर्बेशन के लिए आपको बेसिकली उसका शेप स्फीयर से फ्लोटेड इलिप्सॉइडल में चेंज हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है, हम लोगों ने यही स्टडी किया बेसिकली। बट the lunar tidal accelerations, lunar tidal accelerations, but the lunar tidal accelerations when perturbed the equipotential surface,
lunar tidal accelerations when part of the equipotential surface or part of the equipotential surface, part of the equipotential surface raising tidal deformations, raising tidal deformations, and the surface become prolet ellipsoidal shape, ellipsoidal shaped. आज मेरे हिसाब से आपको इस कंक्लूजन को अच्छा लगा, आपको जो सारे कंसेप्ट था, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है? ठीक है, जो टाइडल डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ और इसका शेप बेसिकली प्रोलेट एलिप्सोइडल शेप में कन्वर्ट हो गया, स्फीयर से कन्वर्ट हो गया। तो बेसिक रीजंस क्या है? अर्थ रोटेशंस एंड टाइडल इफेक्ट, अर्थ रोटेशंस एंड टाइडल इफेक्ट। शेप चेंज होने का मेन रीजन बेसिकली क्या है? टाइडल इफेक्ट एंड अर्थ रोटेशंस, बस यही तो है। ओके ओके, यही थ्योरी था। अब देखिए प्रीलिम्स का सेक्शन में द अर्थ रोटेशन एंड शेप बेसिकली एक सिलेबस वहां पे मेंशन था, हम लोग उसको इतना डिटेल्स पढ़ाई किया, इतना डिटेल्स जितना होता था हम लोगों ने पढ़ाई किया, बस वही तो है। और क्या, आप इसको अच्छे से पढ़िए और आपको क्वेश्चंस बन जाएगा प्रीलिम्स में। देखिए आप प्रीलिम्स में जितना है, मैं इसी प्रीलिम्स में जितना तक सिलेबस है और क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा है, मैंने बेसिकली जो नोट्स प्रोवाइड करे ना आप लोगों को, प्रीलिम्स का एग्जाम मैंने देखा, क्वेश्चन का पेपर मैंने देखा, उसके बाद गेट का जो पेपर है उस गेट का पेपर को भी मैंने देखा, एनालाइज किया बेसिकली, दोनों को एनालाइज करने के बाद उससे क्वेश्चन मैंने देखा, एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से बेसिकली फ्रेम होता है। मैंने मेंस की तरह नहीं पढ़ा रहे, जब मेंस का क्लास होगा ना, मेंस का क्लास बेसिकली 19 फरवरी एग्जाम हो जाए, उसके बाद मेंस का हम लोग इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, सारे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, टेलफोर्ड फिजिक्स का भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बहुत ही सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो प्रॉब्लम्स है तब जाके तो इस चैनल में एक यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के बेस एक चैनल बनेगा, जो स्टूडेंट को आगे वाला जो जनरेशन से उसको हेल्प होगा। सोचिए आप लोग सोचिए, ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनेगा ना, एक चैनल अब बनेगा, आप लोगों के सपोर्ट से बनेगा, ऐसा नहीं है आप लोगों के सपोर्ट के बिना इस चैनल नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बनने वाला। जैसा आप लोग को मैंने सपोर्ट कर रहे हैं ना इस प्रिपरेशन को, एक इतना बड़ा एग्जाम का सिलेबस को, किताब को आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, जियो फिजिक्स पढ़ना है, सिलेबस को मिनिमाइज करने के लिए, जब इतना इजी हो सके आप समझिए, है ना? समझने का मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, आप सोचिए, आराम से सोचिए कैसे फॉर्म हो रहा है, एक लेक्चर आप देखिए आराम से, नोट कीजिए, आपको नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करना बहुत जरूरी है। जिस तरह आपको नोट मैंने प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैंने किताब से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास एक नोट्स वगैरह है, ऐसा नहीं है, मेरे पास किताब ही खुला हुआ है, ये देखिए मेरे पास किताब खुला, मेरे पास किताब ही है, लॉरी का किताब ही है, देखिए मैं इस किताब से ही बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मैंने इस किताब से ही बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, नोट्स नहीं है मेरे पास, मैं नोट्स तैयार कर रहे हैं, मैंने एक नोट्स तो बेसिकली तैयार कर रहे हैं आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। इस चैनल में प्रीलिम्स का, मेंस का कुछ दिन के बाद जीएस पार्ट का भी लेक्चर इसी चैनल में स्टार्ट होगा, बस उसी दिन का मुझे इंतजार है, होगा जरूर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें फिजिक्स, जियो फिजिक्स और सारे लेक्चर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, स्टूडेंट अच्छे से आप लोग का प्रिपरेशन हो सके। तो यही कोशिश है मेरा इसी चैनल में, होगा जरूर, आप लोग इस चैनल का फायदा लीजिए और लेक्चर का अच्छे से समझिए, कितना अच्छा हो सके समझिए, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन, इसका जो मैंने गेट का क्वेश्चन और यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, जो सॉलिड और जियो फिजिक्स से रिलेटेड मैंने जितना सारा क्वेश्चन था मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक होगा, आप जुड़िए और उससे क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कीजिए और लेक्चर देखिए, खुद से बस सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, क्वेश्चंस बन जाएगा। जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैंने देखा, जो क्वेश्चंस कराना था, ठीक है, मैं कराऊंगा, मोस्टली कराऊंगा। जितना सारा क्वेश्चंस मैथमेटिकल बेस होगा मैं इसको कराऊंगा। बस जो क्वेश्चन थ्योरी बेस होगा बस वो थ्योरी पढ़ के हो जाएगा, आप लोग उसको खुद से कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं है, बट मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ, मेरा टाइम निकल के अब लोगों को लेक्चर देने के लिए, बट मैं जितना हो सके मैं प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ही है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स कीजिए, और जो स्टूडेंट अभी तक पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा, आप प्लीज पिछले वाला लेक्चर को देखिए। ओके, ओके।